माँ भगवती काली के सिद्धपीठ काली मठ में उपस्थित सपरिवार अपने बच्चों सहित अपनी धर्मपत्नी सहित और बड़े भाई वेदर भट्ट के सहित भी यहाँ पर हैं। पूरे अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर पूजा पाठ हमारी संपन्न हो चुकी है। अभी जो बताया गया जिन पुजारी जी ने हमको यहाँ पर पूजा कराई, बताया जाता है कि वो कालिदास कवि कुल गुरु जो कवि सम्राट हुए हैं, संस्कृत जगत के प्रख्यात विद्वान, उनके वंशज हैं। यहाँ पर जो काली मठ के पास है उनकी जन्मस्थली कालिदास की जन्मस्थली मानी जाती है, जिन्होंने रघुवंश जैसे महाकाव्य लिखे हैं और ये उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर जो शक्ति का स्वरूप है माँ भगवती जगदम्बा का, आदिशक्ति मैया का, माँ भगवती ने यहाँ पर रक्त बीज नामक के जो महादैत्य थे उनका संहार किया और यहाँ पर उनको मारा, उनका वध किया। उसके बाद माँ भगवती परमेश्वरी यहाँ पर एक कुंड में भूमिगत हो गई, जिसके ऊपर भगवान शंकर ने उसके बाद यहाँ पर श्रीयंत्र की स्थापना की, ऐसा बताया जाता है। माँ भगवती काली का ये सिद्धपीठ, माँ भगवती ने काली रूप धारण किया। यहाँ पर ऊपर एक गांव है, वहाँ पर माँ भगवती ने पहले कन्या रूप में जन्म लिया, उसके पश्चात अपनी साधना की और विराट काली रूप धारण करके रक्तबीज नाम के महादैत्य को यहाँ पर मारा, उनका वध किया, जिससे जो यहाँ पर तपस्थली थी, जो यहाँ पर ये हिमालय था, ये तपोभूमि है। तो उसके बाद सभी लोग यहाँ पर अपनी तपस्थली, सभी ऋषि मुनि अपने तप को करने लगे और रक्तबीज महानामक दैत्य के परेशानियों से, उनके आतंक से भय मुक्त हो गए। माँ भगवती काली इसी तरह हमारे भय को दूर करती है और हमारे कष्टों को दूर करती है। बहुत ही परम सौभाग्य इस सिद्धपीठ में आने का कब से हमारे मन में थी कि ऐसे परम पूज्य, ऐसे विशाल पीठ में हम पहुँचें और माँ भगवती का दर्शन करें। ऐसा भी बताया जाता कि माँ भगवती का जो नाभिक से जो नीचे का जो रूप है वो यहाँ पर इस कुंड में समाहित है। उसके ऊपर जो नाभि से ऊपर का जो रूप है माँ भगवती धारी में मिलता है। माँ भगवती धारी के भी दर्शन हमें हो चुके हैं इससे पहले, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि माँ भगवती पूर्ण रूप दर्शन हमें हो चुके हैं। सिद्धपीठ माँ भगवती का ये मैं अपने पत्नी सहित अपने बच्चों सहित यहाँ पर उपस्थित हुआ और ये सौभाग्य हमें हमारे भाई बहुत ही आदर्श और बहुत ही एक ऊर्जावान व्यक्तित्व और मैतर भट्ट जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हमें इस जगह का दर्शन का सौभाग्य मिला। माँ भगवती काली हमारी रक्षा करे, हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करे, हमारे कष्टों को दूर करे। जय माँ भगवती काली। और कालिदास जी को भी प्रणाम, ऐसे महान विद्वान जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे काव्य को लिखा है। काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला, काव्य जितने भी होते हैं उनमें नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधा मानी गई है। उनमें भी जो है उन नाटकों में से आज के विश्व में संपूर्ण साहित्य जो लिखा गया है, कालिदास नहीं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक का जो नाटक है वो बहुत ही रम्य है, बहुत ही रमणीक है, बहुत ही पढ़ने योग्य है और जीवन में उतारने लोग एक बहुत ही सुंदर एक प्रेम कथा है, जिस प्रेम कथा के माध्यम से हम जान पाते हैं उन साहित्य की परिविधियों को। और इसीलिए कालिदास जी को भी प्रणाम। उनके वंशज जितने यहाँ पर काली मठ के पुजारी हैं और यहीं पर कालिदास जी ने भी वो साधना की थी इस स्थान पर, क्योंकि कालिदास जी बताए जाते हैं कि वो एक मूर्ख थे और उन्हें विद्या का ज्ञान नहीं था। जब वो उनको अपनी पत्नी विद्योत्तमा की लताड़ लगी तो उन्होंने शायद यहाँ पर ही आकर के माँ भगवती काली की उपासना की। फिर कालिदास इतना मूर्ख था तो विद्या कुछ कह रहा था कि मुझे विद्या ने मारा या विद्या ने मुझे डांटा या विद्योत्तमा की जो ताड़ है, फटकार है, उसने मुझे मारा है। माँ भगवती ने उनको विद्या का वरदान दिया। उसके बाद महाकवि कालिदास इतने बड़े विद्वान हुए, आज के विश्व के संपूर्ण वाङ्मय, संपूर्ण साहित्य में उनका अक्षुण्ण योगदान है। तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं, तमाम जो भाषाएं हैं, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में उनका अध्ययन किया जाता है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, तमिल में भी, और संस्कृत जगत में तो खैर उनको अछूता नहीं है। कालिदास से जब विद्योत्तमा ने कहा था, कालिदास जब स्वयं सीधे विद्योत्तमा के दरवाजे पे गए तो उन्होंने कहा अनाकम कपाटम द्वारम देहि, उन्होंने ऐसा कहा। इतने पे कहने पर विद्योत्तमा ने कहा अस्य कश्चित् वाग् विशेषः, इस शब्द इस वाक्य में ही उन्होंने चार महाकाव्य लिखे। अस्ति शब्द से अस्योदर्श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगध्यराजः, इससे रघुवंश का कुमार संभव का ये पहला श्लोक है और कुमार संभव जैसे महाकाव्य लिखे गए। कश्चित् शब्दस्य मेघदूत नामक कश्चित् कांता विरहगुणा स्वाधिकारत प्रमत्ता, इसके पहला श्लोक है। ये रचा गया मेघदूत इतना भावपूर्ण, इतना विशाल
काव्य है मेघदूत, जिसको पढ़कर आदमी भाववित हो जाते हैं, तमाम ज्ञान के पट खुल जाते हैं। इसके पश्चात वाग विशेषा रघुवंश महाकाव्य इन्होंने लिखा, जो कि रघुवंशों का वर्णन उस महाकाव्य में 18 सर्गों में लिखा गया है। ऐसे महाकवि कालिदास का ये जन्मस्थल है और हम कालिदास को प्रणाम कहते हैं। उससे पहले कालिदास की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती काली को मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न हो चुका है। माँ भगवती काली को बार बार प्रणाम। हम इस जगह पुनः अगर आएँ तो माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय जगदम्बा, जय